और आपको बता दें, छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले में बच्चों की मौत के मामले में एनडीटीवी की जांच पड़ताल लगातार जारी है। कोल्ड ड्रिंक सिरप में था 2 साल पहले बैन फॉर्मूला सिरप में था पैरासीटामोल और क्लोरोफेनीरामाइन और फिनाइल प्रोफाइल। 4 साल से छोटे बच्चों को ये सिरप देना पूरी तरीके से बैन था। जो फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल किया गया था उस पर यह पूरी तरीके से प्रतिबंधित था कि 4 साल से छोटे बच्चों को ये नहीं देना है। दवा के लेबल पर चेतावनी लिखना भी अनिवार्य था। 18 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने ये आदेश दिए थे। आदेश के बाद भी कंपनियों ने लेबल नहीं बदले, राज्य सरकारों ने भी रोक नहीं लगाई और ना ही कोई जागरूकता अभियान चलाया। 4 साल से छोटे बच्चों को क्लोरफेनीरामाइन मेलिएट 2 mg और फिनाइल फ्राइन HCl 5 mg वाले सिरप नहीं दिए जाएं। इन सिरप का फायदा कम और नुकसान बहुत ज्यादा पाया गया। इस सिरप में वही बैन फॉर्मूला पैरासीटामोल प्लस क्लोरोफेनीरामाइन और फिनाइल फ्राइन था। बोतल पर इसको लेकर कोई चेतावनी नहीं लिखी गई थी। केंद्र ने पहले ही फाइल नंबर 412022 DC से इस फॉर्मूले पर बच्चों में रोक लगाई गई थी। जांच में भी ये पाया गया कि दवा पर चेतावनी लेबल नहीं था, जिससे टीमें भी चौंक गई। मध्य प्रदेश में कफ सिरप बेचने वाली श्रीसन फार्मा कंपनी के पास भी GMP प्रमाण पत्र नहीं मिला। CDSCO की जांच में श्रीसन फार्मा की फैक्ट्री में DEG के बिना बिल वाले कंटेनर मिले। ये केमिकल बहुत जहरीला होता है। नियम के मुताबिक सिरप में 0.1% ही DEG मिलाया जाना था, डायथिलीन ग्लाइकोल, जबकि इसकी जो मात्रा थी वो 46 से 48% तक मिली। इसी खबर पर हमारे साथ पल्लव मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पल्लव, अब ये बात सामने आई है कि पहले से ही इसको लेकर सख्त निर्देश दे दिए गए थे कि ये जो इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है ये नहीं होना चाहिए। 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ये नहीं दिया जाएगा। उसके बावजूद लेबल को नहीं बदला गया, कोई जानकारी इससे रिलेटेड लेबल पर नहीं लगाई गई। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और उसके बाद राजस्थान में लगातार कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला सामने आया, उसके बाद से लगातार एनडीटीवी उन तमाम खुलासे कर रहा है। इसको लेकर एक ताजा जानकारी एनडीटीवी को मिली है, उसके मुताबिक कि जो कफ सिरप आया है कोल्ड ड्रिंक, उसमें जो फॉर्मूला यूज किया गया है, जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होता है, उसको लेकर केंद्र सरकार ने पहले ही तमाम राज्यों को ये आदेश जारी किया था कि उसकी बिक्री नहीं होनी चाहिए। 18 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने इसको लेकर बाकायदा CDSCO की तरफ से जो उसके ड्रग कंट्रोलर है, उन्होंने बाकायदा राज्यों को ये आदेश जारी करके कहा था कि जो 4 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें क्लोरफेनीरामाइन मेलिएट 2 mg और फिनाइल फ्राइन HCl 5 mg, ये इसका जो कॉम्बिनेशन है वो सिरप न दिया जाए, क्योंकि सिरप का फायदा कम है और नुकसान ज्यादा है। इसके अलावा साफ तौर पे ये कहा था कि जो दवा का लेबल है उसमें चेतावनी लिखना कंपलसरी था, लेकिन उसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया। दवा कंपनियों ने लेबल नहीं बदले, साथ ही राज्य सरकारों ने भी रोक नहीं लगाई और ना ही कोई जागरूकता अभियान चलाया। उसके बाद हमने ये देखा कि जो है बच्चों का मौत का मामला ये सामने आया, और खास बात ये है कि जिस फॉर्मूला को लेकर केंद्र सरकार ने रोक लगाई थी उसमें पैरासीटामोल के अलावा ये 2 फॉर्मूले थे जिसको लेकर बोतल पे कोई भी चेतावनी नहीं जारी की गई थी। जब CDSCO की टीम बाकायदा उस प्लांट में पहुंची तो उसने वहां पे देखा कि जो वहां पे दवा है उसमें DEG की मात्रा बड़ी अधिक संख्या में वहां पे मिली, और जो कंटेनर मिले उसमें कोई भी इनवॉइस नहीं था, यानी पैसे के हेरफेर को लेकर भी तमाम बातें सामने आई। और खास बात यह है कि जब गांबिया में कफ सिरप का मामला सामने आया था उसके बाद से केंद्र ने तमाम दवा कंपनियों को ये आदेश जारी करके कहा था कि जो गुणवत्ता प्रमाण पत्र है उसको सभी कंपनी को लेना पड़ेगा। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी, करीब 5000 से अधिक ऐसी छोटी दवा कंपनी है जिसमें से करीब 1470 कंपनी ऐसी हैं जिनके पास ये GMP सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो मतलब किस प्रकार से दवाइयों को लेकर लापरवाही की जा रही है। उसमें से ये कंपनी भी है श्रीसन फार्मा कंपनी, जिसके पास GMP प्रमाण पत्र नहीं मिला। उसके बावजूद ये कंपनी लगातार जो है जिन दवाओं को बेचकर मार्केट में ला रही है।
तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। किस तरीके से गुणवत्ता के साथ, नियमों के साथ अनदेखी की गई, उसके परिणाम स्वरूप हमने देखा कि जो है बच्चों की मौत हुई है। जी बिल्कुल पल्लव, साफ दिख रहा है किस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और अभी भी जितने आपने संख्या बताई ऐसी कंपनियों की, उनमें इस तरीके की दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, उसके बावजूद कोई जांच पड़ताल इसकी नहीं की जा रही है। फिलहाल शुक्रिया पल्लव आपका जानकारी के लिए।